हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो सीरीज में क्या है, हम आरएस, पीएसआई, ईओ और आरओ के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको हमें डिटेल में करना है, उनको स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। और अभी हमने क्या है, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स को क्या कवर करना शुरू किया है। तो लास्ट वीडियो में क्या है, हमने फेडरलिज्म को अच्छी तरह से कवर किया था कि फेडरलिज्म एक्चुअली होता क्या है, और कहा था कि जो बाकी के फेडरलिज्म के पार्ट्स हैं जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो क्या है हम आगे के वीडियोस में करेंगे। तो आज हम क्या है एक और टॉपिक अच्छा सा डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको डिस्कस करना या आना बहुत जरूरी है। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है दिक्कत आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू, और एक इसके साथ ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, और ये क्या कहलाता है, ठीक है, न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके क्या है कि आरएएस और पीएसआई में तो सिलेबस में ये दिया हुआ है, लेकिन ईओ आरओ के सिलेबस में सिर्फ ये क्या है मेंशन कर रखा है। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो एक्सप्लिसिट हो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो इम्प्लिसिट यानी अंतर्निहित हो उसको भी क्या आपको पढ़ना है। तो जैसे आप सुप्रीम कोर्ट या उन हाई कोर्ट को पढ़ेंगे तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और ये क्या कॉन्सेप्ट है, और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें। और दूसरा, अगर आप आरएस के स्टूडेंट्स हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी और वीडियोस भी क्या है आपको दिए जा रहे हैं, तो उन वीडियोस को भी क्या है आप यूज कर सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, और ये वीडियोस तो आपके लिए रहेंगे ही रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके काम के हैं तो फिर क्या है आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आई एम नॉट सेइंग कि कर ही लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, इसको न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में जो वर्ड्स हैं उसका मतलब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे समझ पाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या और किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरी चीज आती है कि ये दो लेवल पर आता है, एक आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे और एक फैक्चुअल लेवल पे। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल। फैक्ट जितने भी हैं, कब शुरू हुआ, क्या हुआ, तो वो आपको क्या रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, तो वो आप क्या पढ़ लीजिएगा और वो यू विल गेट इन रिटन फॉर्म। तो हम कॉन्सेप्चुअल की बात करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली जुडिशियल रिव्यू हम कहते किसको हैं, तो इसी को हम स्टडी करते हैं, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो हमने क्या इनको दो अलग अलग वर्ड्स में कर दिया, दोनों वर्ड्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो सबसे पहले बात होती है कि रिव्यू शब्द का मतलब क्या होता है। जब तक आपको रिव्यू शब्द का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आप जुडिशियल रिव्यू को समझ नहीं पाएंगे कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि समीक्षा जो होती है, रिव्यू जो होता है, उसको हम क्या, वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, रिव्यू वर्ड जो होता है, किसी चीज को रिव्यू करना, ठीक है, तो वो चीज रिव्यू करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी चीज को रिव्यू किया जाता है, जिसकी चीज की समीक्षा की जाती है, ठीक है, तो उसको क्या हवा में नहीं लिया जाता। क्या किसी भी वस्तु, किसी कार्य या किसी प्रोसेस की का रिव्यू किया जाता है, तो उसका क्या है, उसके लिए स्पेसिफिक क्या रखे जाते हैं, पैरामीटर्स रखे जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक बातें रखी जाती हैं, उसी बातों के हिसाब से क्या है उस चीज को क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आप क्या है आरएस का, पीएसआई का या ईओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ईओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं और आपको किसी बुक को क्या, इंडियन पॉलिटी की बुक है, ठीक है, इसके लिए क्या आपको इंडियन पॉलिटी की बुक है, तो आपको उसको क्या करना है, रिव्यू करना है।
ठीक है। तो क्या करेंगे आप, उसको रिव्यू करना है, तो आपका कहा जाएगा कि आपको क्या इस पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की बुक का क्या क्या रिव्यू करना है। तो रिव्यू करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स आपके होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है कि सिलेबस उसमें होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, पूरे सिलेबस को कवर कर रही हो, क्या कर रही हो, पूरे सिलेबस को क्या कर रही हो, कवर कर रही हो, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर हो गया कि अगर सिर्फ उसी के लिए लिखी गई है। कुछ बुक्स होती हैं जो जनरल होती हैं, क्या होती हैं, जो जनरल होती हैं, उसको उसके अंदर से आपको चीजें निकालनी पड़ती है। पर जब RO EO अब SI RS के लिए लिखी गई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सिलेबस तो कवर होना चाहिए। क्या सिलेबस तो जो है वो क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, कि भाई सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, ठीक है, मान लिया सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है, अगर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही तो उसका क्या फायदा। क्लियर, उस बुक की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रही, लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी कि बच्चे को समझ में ही नहीं आ रही है, तो वो किसी काम की नहीं है। क्या उस बुक क्या किसी काम की नहीं है। दूसरा, ठीक है, अगर मान लीजिए बुक लिखी गई है तो वो चेंजिंग पैटर्न पे है या नहीं है, जो पैटर्न चेंज हो रहा है RPSC का और का, उस चेंजिंग पैटर्न पे वो बुक है या नहीं है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आपको अल्टीमेटली क्या एग्जाम देना है, अल्टीमेटली क्या करना है, एग्जाम देना है। सिर्फ नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी है, कहीं जाके बहस नहीं करनी है, आपको क्या करना है, उस बुक के बेसिस पे तैयारी करनी है, और तैयारी के बेसिस पे आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। और एग्जाम किस पे आएगा, चेंजिंग पैटर्न पे आएगा। क्या आएगा, एग्जाम आएगा चेंजिंग पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख कर क्या करेंगे, आप उसको रिव्यू करेंगे। तो पहली तो चीजें ये होगी, फिर दूसरी चीजें ये होगी कि उसका पेपर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसकी पेपर क्वालिटी कैसी है, उसकी प्रिंटिंग कैसी है, ठीक है, प्रिंटिंग खराब तो नहीं है और नहीं है। तो ये सारी चीजें देख कर क्या करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो इसी तरीके से क्या है, हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है एक्चुअली, किस चीज को हम क्या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जो रिव्यू वर्ड, समीक्षा वर्ड जो है वो आया कहां से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर क्या है, एक टर्म आपने पढ़ रखी है जो पिछले में भी हमने पढ़ी थी, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, यानी शक्तियों का पृथक्करण क्या है। पहला तो ये सिद्धांत होता है जो जुडिशियल रिव्यू को क्या करता है, जन्म देता है, यानी जिससे जुडिशियल रिव्यू आता है। और दूसरा जो है वो होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक तो संविधान क्या है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है। संविधान के ऊपर कोई संस्था नहीं है, ना वो न्यायपालिका है, ना विधायिका है, और ना ही कार्यपालिका है, ठीक है। तो सभी को क्या है, संविधान के अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। दूसरा जुडिशियल रिव्यू आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, कि भाई जुडिशियल रिव्यू की ताकत दी किसे गई है, तो वो ताकत उसको दी गई है या नहीं दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स हम फर्स्ट ग्रेड के वीडियो में क्या अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो आपको देखना हो तो वहां से क्या आप देख सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहीं से क्या है, आपके पास जुडिशियल रिव्यू आता है। अब जुडिशियल रिव्यू किन किन बातों पर किया जाएगा, क्या जुडिशियल रिव्यू क्या होगा, किन किन बातों पर किया जाएगा। तो पहले तो ध्यान रखिएगा, जब हम कह रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है कि संविधान क्या है, सर्वोच्च है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। तो यहां पर सबसे पहली बात आ जाती है, कोई भी लॉ जो बनाया जाएगा, क्या होगा, कोई भी अगर लॉ बनाया जाता है किसी भी तरह का, ठीक है, वो व्यवस्थापिका बनाती है या कार्यपालिका बनाती है या कोई भी बनाती है। क्लियर है, कोई भी लॉ बनाती है, ठीक है, तो वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, अनुसार होना चाहिए। तो ज्यादातर लॉ बनाने का काम क्या है, लेजिस्लेचर का है, ठीक है। किसका है, व्यवस्थापिका का या विधायिका का जो काम है, जो भी उसने लॉ बनाया है, क्या है, लॉ अगर कोई उसने बनाया है तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो जुडिशरी के पास क्या है, पावर्स होती है, क्या करें, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दे। क्या कर दे, गैर संवैधानिक घोषित कर दे, जिसके लिए वर्ड आता है अल्ट्रा
वायरस। ठीक है, यानी लॉ से इतर, ठीक है, कानून से इतर। आपने क्या कर दिया, एक कानून बना दिया जो कि संविधान के अनुसार नहीं है, आप काम नहीं कर सकते ये, तो वो जुडिशरी के पास क्या होती है, पावर होती है, जिससे क्या करती है जुडिशरी, क्या करती है, रिव्यू करती है। अब जुडिशरी क्या करेगी, जब ये कर दिया तो जुडिशरी उस लॉ के पास, जो भी जुडिशरी के पास लॉ आता है, ठीक है, जो भी जुडिशरी के पास लॉ आएगा ये बताने के लिए, ठीक है, कि ये संविधान के अनुसार नहीं है, क्या है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो जुडिशरी क्या करेगी, बहस के अंदर, यानी जो भी डिबेट होगी, जो भी डिस्कशंस होंगे, उसके अंदर एक एक पॉइंट को सुनेगी। क्या करेगी, एक एक पॉइंट को सुनेगी, जो फेवर में होगा और जो अगेंस्ट में होगा, उसके एक एक पॉइंट को क्या करेगी, सुनेगी, और ये फाइंड आउट करेगी कि किसके तर्क जो हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, किसके तर्क जो हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, मींस आर्गुमेंट्स किसके ज्यादा पावरफुल हैं, और उस हिसाब से क्या करेगी, फिर वो एक डिसीजन लेगी कि लॉ अल्ट्रा वायरस है या नहीं है, माना जा सकता है या नहीं है, संविधान के अनुसार है या नहीं है। और यहां पर यह भी है कि लॉ में क्या है, ऐसा कभी ऐसा भी होता है कि पूरा लॉ जो होता है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है। क्या पूरा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, तो जितना भी लॉ वैलिड होगा उसे जुडिशरी क्या करेगी, वैलिड रखेगी, यानी अपहोल्ड करके रखेगी, उसे नहीं काटेगी। और जो इनवैलिड होगा, जितना पार्ट जो होगा इनवैलिड होगा, उसे जुडिशरी क्या कर देगी, कट कर देगी। क्या कर देगी, कट कर देगी, उसे जुडिशरी काट देगी। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हो गया आपके पास में क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। उस चेंज के बाद ही आप कोई ऐसा लॉ बना सकते हैं जो फिर क्या है, संविधान सम्मत हो जाएगा। तो उसके बाद भी क्या है कि जुडिशरी के पास एक स्पेशल पावर है। क्या है, जुडिशरी के पास क्या आ जाती है, एक स्पेशल पावर आती है, जो है डॉक्ट्राइन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, इंडियन जुडिशरी के पास में क्या है, एक पावर है। आपको पता है केशवानंद भारती केस में, केस से क्या है इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर दिया, ठीक है, और अगर वो भी इस रूल को वायलेट कर रहा है या इस रूल के अगेंस्ट है, क्लियर है, इस रूल के अगेंस्ट है, तो वो भी क्या है, स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, उसे भी क्या है, काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, लॉ को क्या है वैलिड बनाने के लिए क्या कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया कि ठीक है, हमने पहले संविधान के अनुसार नहीं था तो अब क्या कर दें, हम संविधान में क्या कर दें, संशोधन कर दें, जिससे क्या हो, संविधान के अकॉर्डिंग वो चीजें हो जाए। पर आप ये भी आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी मूलभूत संरचना का जो सिद्धांत है वो उस पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो इस सिद्धांत को वायलेट करता है, इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो उसके बाद भी उसे काट दिया जाएगा। जिसका एक एग्जाम्पल है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये कह दिया था कि इससे क्या है, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, यानी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस है, जो सेपरेशन ऑफ पावर से आती है, किससे आती है, सेपरेशन ऑफ पावर से आती है, वो क्या हो रही है, वायलेट हो रही है, उनका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी जुडिशरी ने क्या किया था, कैंसिल कर दिया था, कट स्ट्राइक डाउन कर दिया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये वायलेट किसको कर रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो दो पॉइंट्स तो आपके पास में ये हो गए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जुडिशरी क्या करेगी, रिव्यू करेगी। ये तो हमने कहा लॉ का रिव्यू किया है, क्या किया है, लॉ का रिव्यू किया है। और एक दूसरी चीज जो होती है कि जनता को, पब्लिक को क्या है, कुछ राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, पब्लिक को क्या है, कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। और यहीं पर क्या होता है कि आर्टिकल 13 आता है आपके पास।
ठीक है, तो आर्टिकल 13 में ये लिखा गया है कि लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, इन्फ्रिंज करता हो। क्या करे, इन्फ्रिंज करता हो, ऐसा लॉ नहीं बना सकती है। ठीक है, जो इन्फ्रिंज करता हो फंडामेंटल राइट्स को। तो उस कंडीशन में भी क्या है, यहां से भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर आती है। किसके पास, जुडिशरी के पास। ठीक है, तो वहां भी क्या करेगी, अगर कोई लॉ ऐसा बना दिया गया है, ठीक है, जिसको ये इस बात पर चैलेंज किया जा सकता है कि वो क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स को का उल्लंघन करता है, तो भी जुडिशरी के पास जाकर आप क्या क्या कह सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्या है, खिलाफ है। किसी भी तरह का लॉ हो, ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्या है, खिलाफ है। जैसे क्रैकर्स की बात हुई थी, ठीक है, क्रैकर्स की बात हुई थी, तो वो भी क्या उसी से रिलेट करके था। ठीक है, कि धुआं हो रहा है तो हमारे क्या है, प्रॉब्लम आ रही है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हो रही है। तो उस तरीके से क्या है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा कि जुडिशरी क्या कह सकती है कि ठीक है, ये लॉ काम का नहीं है, इसे बैन कर दो। क्या कर दो, इसे बैन कर दो। तो वहां पर भी क्या है, आपके पास में ये चीज आ जाती है। तो ये तो 3 पॉइंट्स हमने क्या देखे, वो देखे कि विधायिका अगर कोई कानून बनाती है, व्यवस्थापिका अगर कोई कानून बनाती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर जुडिशरी कैसे काम करती है, क्या जुडिशरी जो है वो कैसे काम करती है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, यानी कार्यपालिका जो है कार्यपालिका जो है वो किस तरह से काम कर रही है, वो भी क्या है, उसको देखने की पावर भी क्या है, जुडिशरी सॉरी उसको देखने की पावर भी क्या है, जुडिशरी के पास में दी गई है। क्या है, जुडिशरी को दी गई है। अब देखिए, जुडिशरी को पावर ये इसलिए दी गई है कि जुडिशरी का काम क्या है कि पब्लिक को अगर कोई समस्या आती है, पब्लिक को अगर कोई समस्या आती है, क्या आती है, पब्लिक को समस्या आती है, तो पब्लिक क्या करेगी, कहां जाएगी, लेजिस्लेचर के पास सीधे जा नहीं सकती। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है उसी की वजह से समस्या आ रही है, तो जुडिशरी जाएगा किसके पास, वो जाएगा जुडिशरी के पास में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जुडिशरी के पास में जाएगा। अब वो जुडिशरी से ही क्या कर सकता है, मदद मांग सकता है कि हमारे अधिकारों का क्या है, उल्लंघन हुआ है, तो आप इसे देखिए कि सही में हमारी जो कंप्लेंट है वो सही है या नहीं है, आप इसे चेक कीजिए। हम कह रहे हैं सही है, फिर वो जुडिशरी चेक करती है कि वो कंप्लेंट कैसी है। अब यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की हम बात करते हैं, क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की बात करते हैं, यानी जो प्रशासक हैं, कार्यपालिका है, उसके कार्यों की बात करते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये चीज आती है कि जो लॉ इन्हें दिया गया है, लॉ विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम, तो जो लॉ इनको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, लॉ जो प्रोवाइड किया गया है वो इंप्लीमेंट कैसे किया गया, ठीक है, वो क्या किया गया है, इंप्लीमेंट कैसे किया गया है। क्लियर है, इंप्लीमेंट क्या किया गया, कैसे किया गया है। अब वहां पर क्या है, यहां पर तो सब जगह क्या देखा था एनजेसी में देख लिया, बेस क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, संविधान संशोधन तो कर दिया, लेकिन एक और चीज थी जिस पर वो क्या है, खरा नहीं उतर रहा, इसलिए उन्होंने काट दिया। यहां पर बेसिक हमने यहां बात क्या की थी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए और सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। और दूसरा हमने क्या देखा था कि कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, जब हम समीक्षा की बात कर रहे थे, किन किन पैरामीटर्स पर या किन किन आधार पर समीक्षा की जाएगी, तो लॉ बनाते टाइम हमने ये देखा कि आधार क्या थे, आधार थे पहला सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे क्या है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या है कि अगर मान लीजिए आपने, ठीक है, संविधान संशोधन भी कर दिया और ये कहने के लिए कि हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि संविधान में संशोधन करके ही हमने बात संविधान में डाल दी है, इसलिए संविधान का तो उल्लंघन हो नहीं रहा है। तो दूसरा पैरामीटर आपके पास में क्या गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान संशोधन से भी आप इस चीज को नहीं काट सकते कि मूलभूत संरचना को क्या कर सकते हैं, आप काट नहीं सकते। दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आ गया,
फंडामेंटल राइट्स। क्या है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, वायलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो भी जुडिशरी क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है। क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है। ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है, जनता जुडिशरी के पास चीज लेकर जाती है, जैसे ईडब्ल्यूएस को लेकर गई थी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर गई थी, लेकिन जुडिशरी ने क्या किया था, अपहोल्ड किया था, माना था कि इससे क्या है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते हैं या मूलभूत अधिकार वायलेट नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करते हैं। क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करते हैं, पर उसी आरक्षण की कंडीशन में उन्होंने ये कह दिया था कि 50% से ज्यादा अगर है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो क्या है, वैलिड नहीं होगा। तो वहां भी उन्होंने क्या है, लॉ बना दिया था। तो जुडिशरी क्या कर सकती है, हर तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकती है। तो अब बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को वो कैसे काम करेगी, कैसे लेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक जो कार्यशैली है उसे वो कैसे देखेगी। तो यहां वो देखेगी कि जो लॉ उनको बनाकर दिया गया है, क्या है, लॉ जो उन्हें बनाकर दिया गया है, जो लॉ उनको दिया गया है, वो लॉ एज इट इज इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं है। ठीक है, यानी उस लॉ में जो जो चीजें लिखी गई हैं कार्यपालिका ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉ कुछ है और इंप्लीमेंटेशन कुछ हो रहा है। ठीक है, मींस कुछ को फायदा हो रहा है, कुछ को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या कर रहे हैं, खुद के जो सगे संबंधी हैं या जो उन्हें मदद कर रहे हैं या जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह का समर्थन दे रहे हैं, तो उनका तो क्या कर रहे हैं, वो फायदा कर रहे हैं। ठीक है, और जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनको रेप्रिमांड कर रहे हैं, उनका काम ही नहीं हो रहा है। तो जुडिशरी क्या करेगी, यहां पर ये चीज देखेगी कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जुडिशरी का काम क्या हो गया कि लॉ के अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है। अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो लॉ तो नहीं कट रहा है। क्लियर, लॉ तो नहीं कट रहा है क्योंकि लॉ तो ऑलरेडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को क्या करती है, रेप्रिमांड करती है। एग्जीक्यूटिव के साथ क्या है, पीनल एक्शन लेती है। क्या करती है, एग्जीक्यूटिव के साथ क्या करती है, पीनल एक्शन लेती है। ठीक है, तो वो चीज वहां पर आ जाती है। तो इसी तरीके से क्या है, फिर वो ये देखती है कि लॉ को सही मायने में इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर लॉ इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो फिर क्या है, जुडिशरी अपने एक्शन लेती है। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो क्या है, सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है। यानी खुद से क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। दो तरह से काम होता है, एक तो आप क्या है, जुडिशरी के पास जा रहे हैं और जुडिशरी को बता रहे हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या हमारे साथ क्या है, नाइंसाफी हुई है। क्या हुई है, नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है। तो वो तो हो गया, आप जुडिशरी के पास गए। दूसरा क्या है, जुडिशरी सुओ मोटो एक्शन ले रही है। क्या अपनी मर्जी से देख रही है कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है, और उसे अगर लगता है कुछ चीज गलत हो रही है, क्या है, उसे जब लगता है कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, तो वो क्या कर सकती है, सुओ मोटो एक्शन लेकर क्या कर सकती है, सुओ मोटो एक्शन क्या कर सकती है, ले सकती है। अपनी मर्जी से ही क्या करेगी, एक्शन ले लेगी। तो ये भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस में ही आता है। क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू के ही क्या है, प्रोसेस में ही आता है। तो ये तो था जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। क्या है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी, जुडिशियल और रिव्यू की, तो रिव्यू वर्ड आपको ध्यान रखना है अलग से। क्लियर है, रिव्यू वर्ड को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो रिव्यू हमने देख लिया किन किन चीजों पर वो क्या है, रिव्यू करती है। और जब जुडिशियरी रिव्यू करती है, जुडिशरी रिव्यू करती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, जुडिशियल रिव्यू कह देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी न्यायपालिका जो कर रही है समीक्षा, किसकी, कानूनों की समीक्षा कर रही है, संविधान के अनुसार है या नहीं है, या फिर जो कार्य किया गया है वो कानून के अनुसार है या नहीं है। तो उसी चीज को क्या कह देते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी चीज को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसके फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, ठीक है, आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, तो वो आप वहां से ले लीजिएगा।
फैक्चुअल में इतना कुछ भी नहीं है वो कभी, ठीक है, अमेरिका से शुरू हुआ, फिर भारत ने इसे अपनाया, और किस किस तरीके से क्या है ये जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, ठीक है, तो स्पेसिफिक वो चीजें आपके आ जाती हैं, तो वो एक सिंपल चीजें हैं, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, पढ़ के उसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने स्टडी किया जुडिशियल रिव्यू को, क्या है जुडिशियल रिव्यू को। तो इसी तरीके से क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर, यानी न्याय सक्रियता के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, और खास करके आज के टाइम में, ठीक है, जब जुडिशरी कुछ ज्यादा ही क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है, तो आज के टाइम में वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।